होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज़ की 15th वीडियो होने वाली है और ये वीडियो में हम एशियन टाइल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एशियन टाइल्स सिरामिक्स इंडस्ट्री का सेक्टर है, तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता होगा। सबसे पहले मैं ड्रॉइंग डिलीट कर दूंगा और ईयरली और हाफ ईयरली पे चलते हैं। ईयरली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस जो पूरा बॉटम आउट जो जोन था ईयरली का, ईयरली डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस ने ऑल टाइम हाई दिया, वहाँ पे प्राइस अभी है। प्राइस का अभी ईयरली डिमांड जोन इंटेक्ट ही है। प्राइस वहाँ से रिएक्शन देके साइडवेज हो रही है और ऊपर जाने का ट्राई भी कर रही है। और अगर मैं हाफ ईयरली पे आऊँ तो हाफ ईयरली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, RB1। प्राइस ने नीचे आते आते अगर मैं रिसेंट प्राइजेक्शन देखूँ तो प्राइस का हाफ ईयरली सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ पे प्राइस का हाफ ईयरली सप्लाई जोन बन चुका है। और अगर मैं चलता हूँ मंथली और क्वार्टरली पे, तो मंथली और क्वार्टरली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है वहीं पे एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है मेरे पास। वहीं पे मेरे पास एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है। और अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास एक और क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ऊपर। ये हो गया क्वार्टरली का सप्लाई जोन RB3। और अगर मैं नीचे ध्यान से देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ईयरली के डिमांड से चलने के बाद, प्राइस में ईयरली के डिमांड से चलने के बाद एक बार प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से रिएक्शन दे के थोड़ा बहुत वहाँ पे रुकी भी थी। प्राइस ईयरली के डिमांड जोन के रिएक्शन के बाद प्राइस ये RB4 जो दिख रहा है वहाँ पे एक बार होल्ड भी लिया था। उसके बाद प्राइस ने RB4 को तोड़ दिया, तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन है, क्वार्टरली डिमांड जोन RB5। मतलब ईयरली के डिमांड जोन पे आने के बाद मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है, और जिस क्वार्टरली के डिमांड जोन ने नियर बाई जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था उसको ख़त्म किया। उसके बाद प्राइस का ये अपमूव ऊपर जाते जाते हाई राइज फॉर्म हो रहा है अभी प्राइस में। ये मेरा क्वार्टरली का, ये मेरा 105 104 पे। और उससे ऊपर अगर मैं जाके देखूँ तो मेरे पास ये कितना ही मुझे समझ में आ रहा है कि RB3 तक है 314। और उसके ऊपर तो ये तो ऑल टाइम हाई वाले। मैं अभी सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन पे ही फोकस करूँगा। ये हो गया। अब मैं चलता हूँ मंथली पे। मंथली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वार्टरली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो तोड़ा था RB4, वहाँ पे ही मेरे पास एक मंथली का भी डिमांड जोन है। यहाँ ध्यान से देखो, जिसने मंथली को क्वार्टरली का भी सपोर्ट था उसने इसको तोड़ा है RB4 को। जिसने RB4 को तोड़ा है, देखो अब ध्यान से देखो इसको। और मेरे पास मेरे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन है उसमें मेरे पास एक मंथली का भी डिमांड जोन है, ओरिजिन वाला। RB6 जो बना उसके बाद एक मेरे पास ये एग्रेसिव सप्लाई जोन बनता है ऊपर। उसके बाद मेरे पास एक एग्रेसिव सप्लाई जोन बनता है। और अगर मैं पीछे पीछे जाके थोड़ा बहुत देखूँ तो मेरे पास एक मंथली का सप्लाई जोन भी है, ये वाला, जहाँ से अभी प्राइस डाउन आ रही है। इसको मैं मंथली को वाइट ही मार्क कर देता हूँ, वाइट वाइट कलर से, वाइट बॉक्स। ये रहा मंथली का सप्लाई जोन है, वहाँ से प्राइस अभी डाउन आ रही है। H1 ये वाला RB9। और अगर मैं उसके पीछे जाके देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा हाफ ईयरली सप्लाई जोन था और जो मेरा क्वार्टरली सप्लाई जोन है वो काइंड ऑफ थोड़ा टेस्टेड दिख रहा है मुझे यहाँ से, RB10। और अगर उसके नीचे भी मैं मार्क करूँ तो जो सप्लाई जोन बन रहा है उसने ऑलमोस्ट टेस्ट तो नहीं किया, अभी भी फ्रेश ही है ये वाला RB11 अभी भी फ्रेश ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सप्लाई जोन ऐसे ट्रैप काम कर सकता है, ये वाला। अगर मैं वीक टू वीक मार्क करूँगा तो टेस्टेड आ रहा है, बट बॉडी टू वीक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गैप दिख रहा है। फिर भी चलो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये सप्लाई जोन है। अभी तो प्राइस कहाँ से नीचे आ रही है, ये वाले सप्लाई जोन से, RB9 से नीचे आने के बाद क्या होता है, अभी मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है, एक ये डिमांड जोन है मेरे पास, सॉरी ये वाला RB12। अब मैं ध्यान से देखूँ तो नीचे से क्या हुआ, क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है राइट साइड, उसमें ही दो मंथली के बैक टू बैक डिमांड जोन, फिर तीसरा भी एक डिमांड जोन फॉलो होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद प्राइस नीचे आती है तो ये एग्रेसिव डिमांड जोन टूट गया। उसके बाद प्राइस नीचे आके कहाँ से चलती है, मंथली के डिमांड जोन से, जिसको क्वार्टरली का सपोर्ट है। और जिस मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली का सप्लाई जोन ब्रीच किया, ये वाला, प्राइस वहाँ से चलने के बाद प्राइस का ये अपमूव जो रिसेंट प्रीवियस हाई होता है एशियन टाइल्स में, ये वाला 86 87 वाला, उसको ब्रीच करके ऊपर जाने के बाद ये मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है, ये वाले मंथली के सप्लाई जोन से। ये ये वाला, इसकी लेग आउट अच्छी है, क्लोजिंग भी अच्छा है, इसलिए वीक टू वीक मार्क कर लेंगे इसको। प्राइस वहाँ से नीचे आ रही है और नीचे आने के साथ साथ प्राइस में एक मेरे पास
मंथली का सप्लाई जोन फिर से एक और बन गया यहाँ पे, मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन एक और बन गया। और ये मेरा मंथली का, ये मेरा प्राइस अभी मंथली के डिमांड जोन को मतलब टच ही किया है। तो अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वाला सप्लाई जोन था वो टेस्टेड हो चुका है ये वाले से। और इसको भी अगर मैं वीक टू वीक करूँगा तो ये भी टेस्टेड हो रहा है, बट एक बार के लिए हम इसको फ्रेश ले लेते हैं, एक ये वाला। और इसके ऊपर ये भी टेस्टेड दिख रहा है, और ये ऊपर वाला ये भी टेस्टेड दिख रहा है। और जो ऊपर क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, मार्क किया था, वहाँ पे मेरे पास एक क्वार्टरली मंथली का सप्लाई जोन, बॉडी वीक टू वीक मार्क करूँगा क्योंकि लेग आउट अच्छी है। ये हो गया मंथली का टाइम फ्रेम। अब मैं चलता हूँ वीकली पे, डेली और वीकली पे। वीकली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, वीकली का चार्ट में पूरा एक ही चार्ट रख के समझाता हूँ। वीकली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये प्राइस जिस मंथली के डिमांड जोन को अप्रोच करिए वहाँ पे मेरे पास एक वीकली का भी डिमांड जोन है, यस और नो। मेरे पास RB15 करके एक वीकली का डिमांड जोन है, जो ये पूरे अपमूव का ओरिजिन है, जिसने मंथली का डिमांड जोन बनाई है RB15। और RB15 के पास अभी प्राइस मतलब अप्रोच कर रही है एशियन टाइल्स में, ये मेरा वीकली का, ये मेरा। और अगर मैं ऊपर से भी अगर मैं वीकली के सप्लाई जोन मार्क करूँ तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। उसके बाद दूसरा कर रहा हूँ तो दूसरा भी टेस्टेड आ रहा है, RB17 भी टेस्टेड आ रहा है। एक RB16 फ्रेश है जिसको मंथली का भी सपोर्ट है, RB16 को मंथली का भी सपोर्ट है ना ये वाले का। ये तो एग्रेसिव हो गया ये वाला सप्लाई जोन, वो तो ऑलरेडी टेस्टेड भी है ये वाला। और अगर मैं अभी रिसेंट में अगर मैं मार्क करूँ तो ऐसा कुछ मैं मार्क कर सकता हूँ, ये वाला RB18, 1 सेकेंड, ये वाला दोनों बेस कंसीडर किया है बॉडी टू वीक करके, ये वाला। और मैं अगर इसको ध्यान से भी देखो तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वीकली EMA के नीचे आने के बाद प्राइस ने एक बार वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आया, और उसके बाद वीकली का EMA मतलब रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है प्राइस को। और प्राइस मतलब लोअर लोस लगा के नीचे आ रही है। अभी मेरे पास ये एक वीकली का डिमांड जोन है जहाँ से मैं लॉन्ग करने का सोच सकता हूँ एशियन टाइल्स में। और अगर मैं डेली पे भी आऊँ तो डेली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये प्राइस जैसे जैसे नीचे आ रही थी, ये जो सप्लाई जोन है डेली का टेस्टेड, ये वाला ये भी टेस्टेड, ये है ये भी टेस्टेड, और ये जो कचरा था वहाँ से भी टेस्टेड हो चुका है। तो मतलब ऊपर सारा का सारा सब कुछ टेस्टेड है, ये वाला था ये भी टेस्टेड है, देख लो ये वाला भी टेस्टेड है। एक मेरे पास एक ये सप्लाई जोन फ्रेश है डेली का, ये वाला, एक ये है, और एक ये वाला सप्लाई जोन फ्रेश है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ DSZ1, DSZ2। उसके पहले तो मुझे कहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके पहले तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक मेरे पास ये वाला है और वीकली का सप्लाई जोन है, उसको मैं ऐसे टारगेट रख सकता हूँ अभी के लिए। और अगर मैं मंथली में भी देखूँ तो मेरे पास ये वाला कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन आ रहा है, जिसको मैं बॉडी टू वीक मार्क करूँ तो उसमें पाल रहा है, प्राइस ने ऑलरेडी एंट्री दे भी दी है ये वाले ने। और एक मेरे पास नीचे एक वाला जोन है मेरे पास, विदाउट बेस वाला नीचे ऐसा कुछ जोन है। इसको देखेंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ कि कौन सा प्ले करना है, ये वाला या LOTL करना है। और या अगर ट्रेंड में भी डाउट है तो फिर इसको छोड़ देंगे और देखेंगे कि ये मंथली के डिमांड से क्या होता है। अगर यहाँ कोई न्यू वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे कुछ बनता है रिएक्शन देने के बाद, तो फिर यहाँ पे न्यू WIT ट्रेड ले लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला ये वाला वीकली का सप्लाई जोन। MIT में दिल्ली का MIT में इंटरमीडिएट सप्लाई जोन देखेंगे तो ये वाला टारगेट आएगा हमारा। और उसके पहले तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता कि डेली पे क्वालिटी का सप्लाई जोन है, वहाँ पे टारगेट रख सकते हैं तो वो भी रख देते, बट यहाँ डेली का कोई क्वालिटी दिख तो नहीं रहा है, ये तो सारा का सारा सब टेस्टेड ही दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे WIT कोई ट्रेड मिलता है तो मतलब मुझे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है एशियन टाइल्स में, राइट। इसको विद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल देखेंगे, ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ अकेले को प्ले कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सेक्टर के साथ देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी देखते हो तो भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये, नीचे कहीं पे मिल जाए आपको
ये वाला जोन है, और ये वाला अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ एवरेज करना है तो ऐसा भी कर सकते हो आप। अगर ट्रेडिंग के पर्पज से देखो तो भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत जैसा नहीं है। न्यू फॉलोअप डिमांड जोन आपको ऐसा लगता है कि न्यू फॉलोअप में देख लेंगे तो वहाँ वहाँ आप कर सकते हो, वरना ये वाला डिमांड जोन भी है विद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।